Hello student, this is Vikas Mishra in front of you. Today I will teach you a awesome chapter 3 question. This chapter is belong to class 7th Honeycomb book. So let's begin. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. एक राजा के पास 3 क्वेश्चन है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है उसके आंसर के लिए. What are the question? वो क्वेश्चन कौन से थे? Does the king get what he want? क्या राजा को वो मिलता है जो उसे चाहिए? 3 question. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक जो विचार जो है वो राजा के दिमाग में आता है कि यदि उसके पास 3 चीज़ें रहेंगी तो वो कभी फेल नहीं होगा. These 3 things were, ये जो 3 चीज़ें जो थी, what is the right time to begin something, कौन सा सही समय है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का. Which people should he listen to, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. What is the most important thing for him to do, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करना चाहिए. The king therefore sent messenger throughout his kingdom. तो जो राजा है वो पूरे साम्राज्य में वो मैसेंजर को भेज देता है. Promising a large sum of money to anyone who would answer this question. और वो ये वादा करता है कि जो उसे इस क्वेश्चन का आंसर देगा वो उसे खूब सारा धन प्रदान करेगा. Many wise men came to the king. बहुत बुद्धिमान जो पुरुष हैं वो वहाँ पर आते हैं राजा के पास. But they all answered his question differently. लेकिन वो जो सारे जो लोग रहते हैं वो सबका जो आंसर है वो डिफरेंट तरीके से देते हैं. In reply to the first question, फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन का जो जवाब है, some said the king must prepare a timetable. कुछ लोग कहते हैं कि राजा को उसके लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम. और वो यदि वो ऐसा करते हैं तो इस तरीके से वो सारे काम को प्रॉपर टाइम से कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और यद्यपि जो कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है एडवांस से ही पता लगा लेना कि सही समय कौन सा है. The king should notice to all that was going on. जो राजा जो है वो सारी बातों को नोटिस करता है. अवॉइड फुलिश प्लेजर, फुलिश प्लेजर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही काम करना चाहिए जो कि उस समय पर नेसेसरी है. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम. और यद्यपि कुछ लोग राजा को ये भी सलाह देते हैं कि राजा को वाइज मेंस का काउंसिल चाहिए जो कि वो सही समय का निर्धारण कर सके. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना किसी की मदद लिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बिना किसी की मदद लिए ये पता लगा लेना सही काम ये मुश्किल है. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ जो कार्य जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होते हैं. दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन. ऐसे जो चीज़ें जो होती हैं वो किसी डिसीजन का इंतज़ार नहीं करती हैं काउंसिल के.
In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो सही समय का निर्धारित करने के लिए जरूर हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू डैट, और सिर्फ जो मैजिशियन जो है, जो जादूगर जो हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो जो राजा को मैजिशियन के पास जरूर जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपुल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। जो राजा का जो सेकेंड क्वेश्चन था, उसके आंसर के जगह जो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि राजा को एक काउंसलर रखना चाहिए। अदर सेड द प्रिस्ट, कुछ जो लोग कहते हैं उन्हें प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए। ए अदर चूज द डॉक्टर, और जो कुछ जो वाइज मैन हैं वो डॉक्टर को चूज करते हैं कि डॉक्टर से पूछना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ बुद्धिमान जो पुरुष हैं वो ये सजेशन देते हैं कि उन्हें अपने सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन की जगह थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ जो लोग कहते हैं हमें साइंस का साथ देना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि हमें फाइटिंग चूज करनी चाहिए, और कुछ बोलते हैं कि हमें रिलीजन वर्शिप चूज करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जो उसके क्वेश्चन के जो आंसर जो थे वो सभी के डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, जो राजा जो है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता है और किसी को कोई पुरस्कार नहीं देता है। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, वो ये मतलब डिसाइड करता है कि वो आंसर को ढूंढने के लिए वो एक हर्मिट के पास, एक सन्यासी के पास जाएगा। हु वॉज वाइडली नोन एज फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत ही विख्यात रूप से वो जाना जाता है अपने विजडम के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट जो है वो जंगलों में रहता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता है। ही शा नो वन बट सिंपल पीपुल, ही शा नो वन, वो किसी को नहीं देखता, बट सिंपल पीपुल, वो बिल्कुल सिंपल है। एंड सो द किंग पुट नो ऑर्डिनरी क्लोथ, और जो राजा जो है वो बिल्कुल एक साधारण सा वस्त्र पहनता है। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, हर्मिट के घर हट के पास पहुंचने से पहले जो किंग जो है वो अपने घोड़े को छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ देता है। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो वहां पर अकेले ही पहुंचता है। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging a ground in front of his hut. जब राजा जो है उस हर्मिट के हट कुटिया के पास पहुंचता है तो वो ये देखता है कि जो राजा है, जो हर्मिट है, वो अपनी कुटिया के बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल सामने वो गुड़ाई कर रहा है। He greeted the king and continued digging. वो राजा से मिलता है, वो ग्रीट करता है राजा से, लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। The hermit was old and weak. जो हर्मिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर रहता है। And as he worked, he breathed heavily. और जैसे वो काम कर रहा होता है वो बहुत तेजी से सांस ले रहा होता है। The king went to the hermit and said, जो किंग जो है वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है, I have come to you
वाइज हरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। जो राजा जो है हरमिट के पास जाता है और वो कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हरमिट 3 क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न टू डू, मैं किस तरीके से ये जान सकता हूँ कि कौन सा समय ज़्यादा उचित है सही काम करने के लिए। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आवश्यकता मुझे बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से जो अफेयर्स जो हैं ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट जो है वो राजा की बातों को सुनता है। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदना शुरू ही रखता है। यू आर टायर्ड, तुम बहुत थक चुके हो। सेड द किंग, किंग ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे आप अपना फावड़ा दीजिए और मुझे आपकी जगह काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, जो जो हर्मिट जो है वो धन्यवाद बोलता है और अपना फावड़ा किंग को दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 bed, he stopped and repeated his question. जैसे ही जो राजा जो है लगभग 2 बेड एक छोटे से स्पेच को जब वो खन लेता है तब ही स्टॉप्ड एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, तो वो रुकता है और अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करता है, रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, जो हर्मिट जो है उसका कोई आंसर नहीं देते हैं। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़े होते हैं। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड ऑफ फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट, और अपने हाथों को थोड़ा सा स्ट्रिच करते हैं और फिर वो स्पेड लेके कहते हैं कि अब आप आराम करिए। एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो राजा जो है वो फावड़ा उनको नहीं देते हैं और वो कंटिन्यू डिगिंग करते हैं। 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और जो सन जो है वो पेड़ के पीछे चला जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक्ड द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और फिर जो राजा जो है वो स्पेड को जमीन पे मारते हैं और फिर वो कहते हैं आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं यहाँ पर वाइज मैन आया हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई आंसर नहीं देंगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं घर वापस चला जाऊं। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, वो हियर कम इधर आओ, समवन रनिंग कोई दौड़ते हुए आ रहा है, हर्मिट कहते हैं।